तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए पधारे छतरपुर वन वृत्त के मुखिया और सामाजिक वानिकी वृत्त के अतिरिक्त प्रभार में पदस्थ श्रद्धेय श्री झा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री अजीज मोहम्मद जी को अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही अंत में फिर स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित करने के लिए आपको कहा जाएगा। उसके पहले अजीज मोहम्मद जी को अपने अनुभव शेयर करने के लिए तो मैं अभी झा साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर आइए और अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजीज आखिरी वक्ता के लिए बहुत सरल होता है, सबका थोड़ा थोड़ा सुन के बोलूं, और दूसरे उसमें सबसे कठिन भी होता है, सब बोल चुके हैं, कुछ नया क्या ढूंढूंगे। तो मैं इनसे करीब पिछले 1 साल से परिचित हूँ, अजीज जी से, और अपनी 33-34 साल की मेरी जो भी सर्विस है, फास्टेस्ट स्टेनो जितने भी छत्तीसगढ़ में रायपुर से हमने नौकरी शुरू की, और जैसे सभी के प्रोफेशन में स्टेनो से संपर्क होता है, डायरी आती है, गलतियाँ बताते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में शुरू करूँ तो रायपुर से कहाँ गया था मैं, बस्तर, फिर सिवनी, मतलब पूरा मध्य प्रदेश, एक आध सर्कल छोड़ दो तो पूरा मध्य प्रदेश। एक फास्टेस्ट है मेरी नौकरी में जो मैंने देखा। काम को कहीं नाराजगी में भी खोल दो, किसका शोकॉस बना लाओ, कहीं मीटिंग में, कहीं नाराजगी में, तो मैं सोचता हूँ डांटने के लिए कहा है, पास आई गई हो गई, लेकिन आप जब जाओगे तो वो पैड में कागज आ जाएंगे लोग। मतलब मान गया मैं कि वर्क स्पीड और सबको, और जैसा हमारा पहले ही इन्होंने सोनी जी ने चुरा लिया, मैं ये भीड़ देख के मुझे तो ईर्ष्या और जलन हो रही है, बहुत हो रही है। इतने लोग क्योंकि उपस्थिति दर्शाती है कि इनके कितने प्रेमी हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है वन मंडल सामाजिक वन की कंजूसी कर गया हुआ निमंत्रण देने में, नहीं तो शायद आधा शहर उमड़ पड़ता है यहाँ। तो ये इनकी कार्यप्रणाली दर्शाती है। और आप जब कुर्सी पे हो तब तक तो दुनिया नमस्ते करती है, कुर्सी के बाद जो आपको पूछते हैं वो आपने एक्चुअल कमाया हुआ है। अंत में मैं स्टेनो जी से नहीं कहूँगा कि आप आजकल सेवानिवृत्त हुए हैं, पर जो मैं पिछले 3-4-5 फेयरवेलों में रिटायरमेंट में मैं कहा करता हूँ वही फिर रिपीट करूँगा कि रिटायरमेंट के बाद उम्र से तो सबकी उम्र बढ़नी है, पर रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा जो है वो शरीर में पैरों से प्रवेश करता है। तो पैरों को स्थिर न रखिए, बिल्कुल चलेमान रहिए, रोज 5-10 किलोमीटर घूमिए, पैदल चलिए, मित्रों से मिलिए, और अपना जिंदा दिली कायम रखिए, जिसके लिए आप विख्यात हैं। स्टेनो बाबू का कमरे की तारीफ इतनी सुनी, मैं तो सोच रहा था मैं अपना कमरा कल से वहीं लगा लूं, पर फिर लोग मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, अंदर ये पड़ेगा। तो पिछली मैडम ये गायत्री मैडम रिटायर हुई थी, उसी दिन मैं जब सागर आ रहा था, मैं अपना सागर आने का ऑफिस का कार्यक्रम वही दिन चुनता हूँ, कोई रिटायरमेंट हो, कोई मीटिंग हो, कोई फेयरवेल हो, एक बंद हो काज हो जाए। तो उसी दिन रास्ते में मैं व्हाट्सएप पे बहुत पीछे रहता हूँ, बहुत जल्दी देखता नहीं हूँ, तो 90% व्हाट्सएप में सफर के दौरान ही देखता हूँ सागर से यहाँ आने में। तो उस दिन गायत्री मैडम के फेयरवेल के दिन आ रहा था, तो मुझे ये रिटायरमेंट पे व्हाट्सएप किसी ने भेजा था, तो उस दिन में मैंने सुनाया था। आज मैंने वही प्रिंट आउट पंकज से मिला लिया, वो जरूर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर जो नए लोग हैं उनके लिए, और खास करके जो जैसे मैंने अभी कहा था अगले साल जून में मेरा भी रिटायरमेंट है, तो हर चीज की ट्रेनिंग होती है प्री। जैसे ये जो मेरे मित्र आए, ये रेलवे में था मेरे साथ, हमने रेलवे छोड़ दी, वो शिफ्ट ड्यूटी लगती थी, रात में कभी 2 बजे जाओ कभी, तो हमने छोड़ छाड़ दी। तो ये इन्होंने भी झगड़ा वड़ा करके रिटायरमेंट ले लिया 6 महीने पहले बॉस से। तो कल आज सुबह अचानक कल बोले मैं आ रहा हूँ, उनका आ जाओ, तो आज उनको पकड़ लाए सागर। तो ये रिटायरमेंट पे मैं जो कह रहा था पृष्ठभूमि की, 1 साल बाद रिटायर होऊंगा, पर मानसिक रूप से मैं अभी से रिटायर होने की तैयारी करने लगता है। 24 घंटे बिजी है, पर फिर एकदम से वैक्यूम होगा तो क्या करेंगे। तो वो जो व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा था उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा स्टेनो बाबू के लिए भी, और मैं खैर अपने हिसाब से सुना रहा हूँ कि मैं अपने लिए अमल करने का प्रयास करूंगा रिटायरमेंट के समय। ये व्हाट्सएप का हेडिंग था, जीवन के उन्मूलन के 4 चरण।
पहला है 60 की उम्र में कार्यस्थल आपको खत्म कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कैरियर के दौरान कितने सफल या शक्तिशाली थे, आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर लौटेंगे। इसलिए अपनी पिछली नौकरी की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें, अपने अहंकार को त्यागे, अन्यथा आप सहजता की भावना खो सकते हैं। तो हम क्या नौकरी में किए सब भूलते चले जाओ। तो हम अभी 1 साल पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, एक रात में तो भूलेंगे नहीं कि कंप्यूटर बटन दबाया और डिलीट। सेकंड कहता है ये कि 70 की उम्र में समाज धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। जिन मित्रों और सहकर्मियों से आप मिलते हैं और मिलजुल रखते थे वे कम हो गए हैं और आपके पूर्व कार्यस्थल पर शायद ही कोई आपको पहचानता हो। यह मत कहो मैं हुआ करता था या मैं कभी था, क्योंकि युवा पीढ़ी आपको नहीं जानती होगी और आपको इसके बारे में असहज महसूस नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं वो 80 के उम्र में परिवार धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। भले ही आपके कई बच्चे पोते पोतियों हो, अधिकांश समय वे अपने जीवन साथी के साथ, अधिकांश समय आप अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही रहेंगे। जब आपके बच्चे कभी कभार आते हैं तो स्नेह की अभिव्यक्ति से, इसलिए उन्हें कम आने के लिए दोष न दें क्योंकि वो अपने जीवन में व्यस्त हैं। और अंतिम कह रहा हो कि 90 की उम्र में पृथ्वी तुम्हें खत्म करना चाहती है। जिन लोगों को आप जानते थे उनमें से कुछ लोग पहले ही हमेशा के लिए चले गए हैं। इस बिंदु पर दुखी या शोकाकुल न हो, क्योंकि यही जीवन का मार्ग है और हर कोई अंततः इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। इसलिए जबकि हमारा शरीर अभी भी सक्षम है, जीवन को भरपूर जियो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, खेलो और वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो। तो आपसे मेरा आज यही गुजारिश है कि मस्त रहिए, किसी की परवाह मत करिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, दोस्तों से मौज मस्ती करिए और अपना आनंद की जीवन जिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से माइंडसेट बनाऊं अपना, एक साथ बात कर, क्योंकि एक दिन में बनेगा नहीं। और जो आपकी बारे में जो कुछ भी सुना, जो भी सुना वो आपके स्वभाव से बहुत कम सुना, आप उससे बहुत ऊपर है। आपको हमने आज भी मैं उससे कह रहा था पंकज से, यार भले रिटायर हो गया, आज एक चिट्ठी इनसे आज और लिखवानी है तकनीक से। आज मैं पंकज को सुबह बोल रहा था, भले ये रिटायर हो गया, आज अंतिम चिट्ठी इनसे और लिखवानी है। स्टेनो जो होते हैं ना, ये जिस चीज, जैसे अभी मैडम ने कहा, मतलब यू टर्न करा दे घटनाओं को, परिस्थितियों को, सबको। मैं ग्वालियर R&D में तो वहाँ एक स्टेनो से धनेलिया जी, वो रिटायर हुए 1 साल हो गया होगा। जैसे दीक्षित जी कह रहे थे ना, हमारा भी एक वर्किंग प्लान में एक स्पष्टीकरण चला। उस स्पष्टीकरण में बच्चों को लगता है हम तो सही हैं, ऊपर वाले को लग रहा वो गलत, तो हमने उस स्पष्टीकरण का जवाब बनाया। स्टेनो जी को बोला कि यार इसको टाइप करो। 2 घंटे बाद पूछा कर दिया, बोले सर अभी लाता हूँ। 2 घंटे बाद फिर पूछा, बोले अभी लाता हूँ। वो नहीं लाए। हमने सोचा चलो कुछ काम आ गया होगा। अगले दिन फिर पूछा, बोले सर देता हूँ, भेज देंगे, क्या जल्दी भेज देंगे, इतनी ज्यादा आज तो आई है चिट्ठी, भेज देंगे। 2 महीने निकल गए। फिर हमारा मूड, हमने कहा क्या है, तुमसे नहीं होगा, लाओ दूसरे को देते। बोले सर ऐसा नहीं है, वो टाइप तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, पर ये वरिष्ठ को ये भाषा नहीं होती लिखने की। आपने गुस्से में लिख दिया होगा, इसलिए मैंने भी रख लिया, पर ऐसी चिट्ठी नहीं भेजूंगा मैं और ना आपको भेजने दूंगा। तो स्टेनो जो होते हैं बिल्कुल माइल्ड, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन परिस्थितियों को माइल्ड कर देंगे और आपको बहुत सारी आने वाली परेशानियों से दूर कर देंगे। तो इनको भी मैंने जो पाया 1-1.5 साल में, मुझे तो लगा कि इनके साथ कुछ समय क्यों नहीं मिला। मुझे R&D में बहुत लिखना पढ़ना नहीं होता है, तो इनकी प्रतिभाओं का उपयोग मैं नहीं कर पाया। नहीं तो ये अद्वितीय है। और मैं कह रहा हूँ जितने 30 साल की 35 साल की नौकरी में जितने स्टेनो देखे, फास्टेस्ट। अंत में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी जब तक छतरपुर हूँ, कभी आए तो हमें भी वहाँ याद करिए और इसके बाद भी कहीं मौका मिलेगा तो जरूर मिलते रहेंगे। और आपकी जो क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी का प्रमाण, ये तो यहाँ जितने लोग होंगे शायद सागर से होंगे, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर वहाँ गए। प्रतिभा शुक्ला मैडम का मंडला से आना, दूसरे ग्रह से यहाँ आना प्रमाणित करता है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।